हेलो दोस्तों। चलिए आज चलते हैं भारत के एक ऐसे राज्य के सफर पर जो सच में बहुत ही डाइवर्स और डायनामिक है। एक ऐसी जमीन जहां हजारों साल पुराना इतिहास और आज की कटिंग एज इंडस्ट्री दोनों एक साथ देखने को मिलती हैं। और ये जो लाइन है ना, ये गुजरात की असली आत्मा को पकड़ लेती है। ये एक ऐसी जगह है जहां त्योहारों का जोश हवा में महसूस होता है और ठीक उसी वक्त ये दुनिया के कुछ सबसे शानदार जंगली जानवरों का घर भी है। और यही यही जो कॉन्ट्रास्ट है, यही जो बैलेंस है, गुजरात को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। तो ठीक है, गुजरात को समझने के लिए ना हमें थोड़ा इसकी जड़ों तक जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो हजारों साल पुराना इतिहास और यूनिक ज्योग्राफी है, वही वो नींव है जिस पर आज का गुजरात खड़ा है। 5000 साल, जरा सोचिए इसके बारे में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये कहानी है दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक की, जो आज भी जिंदा है। इस जमीन ने बड़े बड़े साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा है, और हर दौर ने इस पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। तो चलिए जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता से, जहां धोलावीरा जैसे शहर, अरे वो तो अपने जमाने के इंजीनियरिंग मार्वल्स थे। फिर ये मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के दौर में एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब बना। सोलंकी राजवंश का समय तो आर्ट और आर्किटेक्चर का गोल्डन एज था। और फिर आखिरकार 1960 में बॉम्बे राज्य से अलग होकर आज का गुजरात बना। हर एक पड़ाव ने आज के गुजरात को बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। अब देखिए, इन जगहों के बारे में सबसे कमाल की बात क्या है। ये सिर्फ पुराने खंडहर नहीं हैं, ये तो सबूत हैं, जीते जागते सबूत, एक इनक्रेडिबल इंजीनियरिंग और प्लानिंग के, वो भी हजारों साल पहले। धोलावीरा और लोथल में आपको ऑर्गेनाइज सड़कें, बड़े बड़े गोदाम और उस जमाने के सबसे एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स मिलते हैं। इससे पता चलता है कि वहां के लोग अपनी सोच में कितना आगे थे। तो ये तो हुई इतिहास की बात। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करके आज के ज़माने में आते हैं और देखते हैं कि कैसे गुजरात अपने ज्योग्राफिकल फ़ायदों और अपने मेहनती लोगों के दम पर आज भारत की इकोनॉमी का एक असली पावर हाउस बन गया है। 1600 किलोमीटर, ये नंबर गुजरात की पूरी कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये है गुजरात की कोस्ट लाइन की लंबाई, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। और ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फैक्ट नहीं है, ये है गुजरात की ट्रेडिंग स्पिरिट। सदियों से इसी कोस्ट लाइन ने इसे दुनिया से जोड़ा है, और आज भी कांडला और मुंद्रा जैसे बड़े बड़े पोर्ट्स देश के व्यापार की लाइफलाइन है। और सिर्फ समंदर ही नहीं, जमीन के नीचे भी खजाना छिपा है। ये स्लाइड देखिए, गुजरात मिनरल से भरा पड़ा है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, चूना पत्थर, बॉक्साइट, लिग्नाइट, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये वो बुनियाद हैं जिस पर गुजरात की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी हैं, जैसे सीमेंट, एल्यूमिनियम और पेट्रोकेमिकल्स, जो राज्य की इकोनॉमिक पावर को और बढ़ाते हैं। और अगर आपको गुजरात की इंडस्ट्रियल पावर का अंदाजा लगाना है, तो बस इन दो शहरों को देख लीजिए। एक तरफ है अहमदाबाद, जिसे कभी कपड़ा उद्योग की वजह से मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, और आज भी ये एक बड़ा इकोनॉमिक हब है। और सूरत, अरे वाह, सूरत तो वो जगह है जहां दुनिया के लगभग 90% हीरे तराशे और पॉलिश किए जाते हैं। मतलब अ ट्रू ग्लोबल डायमंड हब। और रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। गुजरात की अर्थव्यवस्था की असली ताकत है इसकी डाइवर्सिटी में। ये कपास और नमक के प्रोडक्शन में देश में सबसे आगे है। अरे, अमूल की श्वेत क्रांति याद है, जिसने पूरे देश के डेयरी उद्योग को बदल दिया? उसकी शुरुआत भी तो यहीं से हुई थी। यहां जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, और साथ ही ये सोलर और विंड एनर्जी जैसे भविष्य के सेक्टर्स में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए अब नंबर्स और इकोनॉमी से थोड़ा हटकर गुजरात की आत्मा को महसूस करते हैं। बात करते हैं इसके वाइब्रेंट कल्चर की, अलग अलग धर्मों की, और उन अनोखे नेचुरल लैंडस्केप्स की जो इसे एक बेहद खूबसूरत जगह बनाते हैं। अच्छा, एक सवाल है, ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको एक ही राज्य में सफेद रेगिस्तान भी मिले और एशियाई शेर भी? हाँ, इसका जवाब है गुजरात। ये एक ऐसी जमीन है जहां के नज़ारे पल पल बदलते हैं, और जहां ऐसे अनोखे जानवर रहते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। देखिए, गिर का जंगल, ये दुनिया में एशियाई शेरों का इकलौता घर है, उनका आखिरी गढ़। फिर कच्छ का वो विशाल सफेद रेगिस्तान, जो भारतीय जंगली गधे का घर है। और नल सरोवर जैसी जगहें तो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, खूबसूरत फ्लेमिंगो के लिए जन्नत से कम नहीं हैं। ये नेचर कंजर्वेशन का एक जबरदस्त उदाहरण है। और सोचिए, सर्दियों में यही सफेद रेगिस्तान रंगों का एक समंदर बन जाता है। रण उत्सव, ये कोई मामूली त्योहार नहीं,
ये एक कल्चरल एक्सप्लोजन है। जरा इमेजिन कीजिए, संगीत, नाच गाना, पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट्स और ये सब कुछ चांदनी रात में चमकते नमक के मैदानों के बीच। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और फिर बात करते हैं इंसानी हाथों से बने चमत्कारों की। एक तरफ दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो दूसरी तरफ सोमनाथ और द्वारका जैसे सदियों पुराने आस्था के केंद्र, पालीताना के वो अद्भुत जैन मंदिर और रानी की वाव की वो खूबसूरत नक्काशी। ये सभी गुजरात की शानदार विरासत और गहरी आस्था की कहानी कहते हैं। तो जब हम इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं, इसका इतिहास, इसकी इंडस्ट्री, कल्चर, प्रकृति, तो गुजरात की एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो वाकई में बहुत खास है, बहुत यूनिक है। और असल में यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। गुजरात की असली पहचान है अपने शानदार अतीत का सम्मान करना और साथ ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भविष्य की तरफ बढ़ना। ये एक ऐसा राज्य है जो अपनी जड़ों को बहुत मजबूती से पकड़े हुए है, लेकिन उसकी नज़र हमेशा भविष्य पर होती है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। एक ऐसा राज्य जिसने दुनिया को सबसे पहले प्लैन्ड सिटीज दी और आज वो एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस है। इसका अगला चैप्टर क्या होगा, ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है।